अब मैं आता हूँ रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स पे। जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का स्वर्ण चतुर्भुज का दिया था, पूरा देश के लिए एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी था, वैसा ही रेवोल्यूशन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के क्षेत्र में ला रहे हैं। हमारी जो हाई डेंसिटी की रेलवे लाइन्स है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई, और जो हमारी नॉर्थ से साउथ अगर दिल्ली से लेके चेन्नई ले हम, और इधर ईस्ट से वेस्ट ले तो कोलकाता से मुंबई अगर ले, तो ये जो स्वर्ण चतुर्भुज बनता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और इनके डायगोनल ये हो गई 6 लाइनें टोटल, प्लस दिल्ली से गुवाहाटी। अब आप इसमें पॉलिटिक्स मत पढ़ना ठाकुर साहब, लेकिन ये तो देश की सच्चाई है। तो दिल्ली से गुवाहाटी तक ये जो हमारी हाई डेंसिटी लाइन्स है, इन सब हाई डेंसिटी लाइन्स को एक एक करके 4 लाइनिंग कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रेलवे की कैपेसिटी को इतना सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर देना है कि हम हजारों गाड़ियां एक्स्ट्रा चला सकें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का फिनोमिनन है। क्योंकि जब भी समर या छठ या दिवाली आती है तो बहुत बड़ा रश आता है, जब भी न्यू ईयर आता है रश आता है, जब भी होली आती है रश आता है। तो हमें बहुत सारी गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने की जरूरत है, और गाड़ियां एक्स्ट्रा चलाने के लिए हमें कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। कैपेसिटी हम नए ट्रैक में भी बनाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसकी मल्टी ट्रैकिंग करके बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आप एक के बाद एक देख रहे हो, जो प्रोजेक्ट्स इसमें हमारे स्वर्ण चतुर्भुज के प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है आज का, दिल्ली से लेके मुंबई तक का। इसमें कुछ ही दिनों पहले मथुरा से पलवल तक का प्रोजेक्ट आपने इसी कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा था। आज का प्रोजेक्ट है मथुरा से लेके नागदा तक का। करीब करीब काफी राजस्थान में, कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, कुछ मध्य प्रदेश में लेके नीचे तक ये प्रोजेक्ट आता है, और उसके आगे नागदा से लेके बड़ौदा, और बड़ौदा से आगे लेके मुंबई तक। तो इस तरह से कंप्लीट ये 4 लाइनिंग हो जाएगा दिल्ली से लेके मुंबई तक का। ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स है यहाँ पर। मथुरा, उसके आगे नीचे सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर नागदा, रामगंज मंडी होते हुए। और ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है नीचे आगे नागदा से लेके बड़ौदा तक, इसका काम ऑलरेडी चल रहा है। कुछ समय पहले कैबिनेट में अप्रूव हुआ था, तो इस प्रोजेक्ट का काम ऑलरेडी चल रहा है। और नीचे आगे बड़ौदा से लेके भरूच तक, भरूच से भी और आगे नीचे विरार तक, उसमें भी कहीं पे डीपीआर बन रही है, कहीं पे सर्वे कंप्लीट होने को आया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है कि देश के लिए एक लाइफलाइन जो चाहिए हमें रेलवे की कैपेसिटी से, वो लाइफलाइन इससे पूरी स्ट्रेंथन होती है। ये प्रोजेक्ट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बड़ा प्रोजेक्ट है, 568 किलोमीटर्स का है। 16,400 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। कई जिले जुड़ेंगे, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर मध्य प्रदेश के जिले हो गए, राजस्थान के झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, और उत्तर प्रदेश का मथुरा। ये सारे जिले इससे बेनिफिट इसमें होगा। 11 मेगा ब्रिजेस इसमें बनेंगे, 131 मेजर ब्रिजेस बनेंगे, और 1000 से ज्यादा माइनर ब्रिजेस इस प्रोजेक्ट में बनेंगे। बड़ा प्रोजेक्ट है। 2 टनल्स बनेंगी, 9 फ्लाईओवर्स, 8 जगह रेल ओवर रेल का फ्लाईओवर, जैसे कि सरफेस पे क्रॉसिंग नहीं करनी पड़े। 8 जगह पे ROR, रेल ऑन, पूरा लिख लिया करो यार, रेल फ्लाईओवर लिख लिया करो। टोटल 1265 किलोमीटर का ट्रैक इसमें लगेगा नया। बहुत बड़े बड़े हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, उन सबको बेनिफिट मिलेगा। और जो ये पॉइंट है जो मैं हमेशा आपको कई बार रिक्वेस्ट करता हूं, इसका ध्यान दें आप। रेलवे जितनी ज्यादा ट्रैफिक को लेती है, हाईवे से ट्रैफिक जब रेलवे में ट्रांसफर होता है, उसका सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है, सीधा बेनिफिट एनवायरनमेंट पे आता है। क्योंकि रेलवे इज 95% मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली कंपेयर टू हाईवे। तो इस प्रोजेक्ट से 135 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होती है,
विच इज इक्वलेंट टू प्लांटिंग 5 करोड़ ट्रीज। मतलब 5 करोड़ पेड़ लगाते अगर हम, उससे जितना CO2 बचता हर साल, उससे जितना CO2, पेड़ CO2 लेता है, सिक्वेस्टर करता है, उससे जितना CO2 बचता उतना CO2 इस एक प्रोजेक्ट से बचेगा। 5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर इससे बचेगा। 300 यानी 3 करोड़ 86 लाख ह्यूमन डेज इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा।